एशियन गेम्स में पहली बार आपको भारतीय टीम क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप के साथ क्लैश हो रहा है, तो जो वर्ल्ड कप नहीं जाएगा वो एशियन गेम्स में खेलेगा। उस टीम का कॉम्पोजिशन किस प्रकार का हो सकता है, उसकी भी करेंगे बात। पर 2 बाउंसर्स अलाउड है भाई साहब। 2 बाउंसर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब अलाउ कर दी गई हैं, 2 बाउंसर्स पर ओवर, और टू जस्ट ब्रिंग बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। मेरे विचार में तो बहुत अच्छा ये काम है। और जो मैदान है, जो स्टेडियम्स हैं फॉर द वर्ल्ड कप, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको बेहतर बनाया जाएगा। एंड देन देयर इज अ बिट मोर दैट हैज हैपेंड। भाई मीटिंग खत्म हुई है बीसीसीआई की परसों, उसकी कर लेते हैं बात आज। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। हाँ जी, चोपड़ा जी की चौपाल है। अब इसमें एक जो सबसे पहली बात थी वो ये कि रिटायर्ड प्लेयर्स के प्रति कुछ अलग पॉलिसी आने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि यार रिटायर्ड प्लेयर्स के खिलाफ या के संदर्भ में क्यों पॉलिसी चाहिए। अब क्या होता है कि हम सब जब क्रिकेट खेले हैं तो हम भारतीय सितारे के लिए खेले हैं। बहुत प्यारा सा तमगा रहता है, वो हमारे यहाँ पे सर पे रहता है और सराहों पर रहता है। तो अब हुआ क्या है कि सडनली आउटसाइड ऑफ द आईपीएल और इंडियन क्रिकेट बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज आई हैं। अब अपॉर्चुनिटीज जैसे इतनी ज़्यादा आती है तो सडनली क्या होता है कि लोग इधर से उधर जंप जल्दी मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था आईसीएल के टाइम में। जब आईसीएल आई थी तो देयर वाज अ बिग एक्सोडस, मतलब लोग बहुत सारे चले गए और वहाँ जाके खेलना शुरू किया। उसके बाद आईपीएल हुई एंड ऑल ऑफ दैट, रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं। कि भाई आप थोड़ा सा वो 50-50 हो, थोड़ा मार्जिनल प्लेयर हो, आप कहते चल निकल लेता हूँ। पहले उन्मुख चांद गए, वो तो चलो उन्मुख चांद तो जो गए सो गए अब, लेकिन रॉबिन उथप्पा गए, अब उसके बाद अंबती रायडू गए। अंबती रायडू यहाँ पे एकदम से रिटायर होते हैं, फट से जाके वो जो एमसीएल में, मेजर क्रिकेट लीग, राइट, तो वहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट लीग जो भी नाम है उसका अमेरिका में, उसमें वो किंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। सुपर किंग्स की वहाँ फ्रेंचाइज में नजर आते हैं। तो ये वाला जो स्विच है ना, ये बहुत ज़्यादा होने वाला है, ऑलरेडी हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है। तो अब बीसीसीआई थोड़ा सा चिंतित है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे मान लीजिए बेस प्राइस में आपको खरीदा जाता है या नहीं खरीदा जाता है और सडनली आप अपने एम्बिशंस को छोड़ते हो। क्या तो छोड़ यार, क्रिकेट को ही छोड़ता हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलनी, मुझे आईपीएल भी नहीं खेलनी, मैं चला टाटा बाय बाय, मैं निकल गया और मैं जाके अब बाहर की, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, वो लेजेंड्स लीग हो, क्योंकि जितनी ये लीग शुरू हो गई हैं अब उसमें इंडियन प्लेयर्स की डिमांड है। क्योंकि अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं है तो फिर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का जो ज़्यादातर पैसा है वो इंडिया से आ रहा है। तो चाहे फिर वो लीग अबू धाबी में हो रही हो, दुबई में हो रही हो या फिर साउथ अफ्रीका में हो रही हो। हालांकि साउथ अफ्रीका वाली लीग अपने बलबूते पर खड़ी हुई है, बाकी सारी लीग जो हैं वो ज़्यादातर ओवरसीज़ खिलाड़ियों के ऊपर फोकस करते हुए खड़ी होती हैं, जिसमें से ये जो यूएई में जो हुई थी, क्या नाम था इस लीग का, IL-T20 तो बिल्कुल उसी की तरीके से हुई। अब तो T10s भी बिल्कुल दिल खोल के मशरूमिंग अक्रॉस द ग्लोब। अभी जिम्बाब्वे में कोई शुरू होने वाली है, जिम एफ्रो समथिंग T10, इतने सारी है, नाम भूल जाता है आदमी। तो अब ये थोड़ा सा बीसीसीआई उस पर शायद कूलिंग ऑफ पीरियड लगाएगी। अब कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, आई टेल यू, पहली बार नहीं हो रहा है। ये हमने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखा है कि अगर आप एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट चले जाते हैं तो वो कहता है कि भाई हम आपको वापस तो ले लेंगे, लेकिन आपके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड है कि आप 1 साल तक कहीं से क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अब वो 1 साल 2 साल जितना भी रखना हो वो इससे रखते हैं ताकि यू सेफगार्ड योर प्लेयर्स, जो छोड़ के नहीं गए, जो वहीं पे खड़े रहे, वो इंतजार करते हैं कि भैया कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आपको खिलाएंगे। अब यहाँ पर क्या कर रही है बीसीसीआई, मतलब व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग, कि अगर हम 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी डाल दें तो लोग जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, वो लालच के साथ रिटायरमेंट लेके दूसरी तरफ नहीं भाग जाएंगे। ये सोच ज़रूर रहने वाली है। तो इंटरेस्टिंग चॉइसेस आर गोइंग टू बी मेड वेरी सून, और ये मैं बड़े बेटेड ब्रेथ से इंतजार कर रहा हूँ कि क्योंकि फिर जैसे अमित मिश्रा हो गए या फिर पीयूष चावला हो गए, ईशांत शर्मा हो गए, जिनका लग रहा है कि यार अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो नहीं होने वाली, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका तो नहीं मिलेगा और लीग के अंदर हमें उतने पैसे नहीं मिल रहे, देन यू मे स्टार्ट लुकिंग एट दीज एवेन्यूज, जो कि अब उतनी आसानी से आप नहीं देख पाएंगे। अब दूसरी जो बड़ी खबर थी वो ये कि एशियन गेम्स के अंदर भारतीय टीम जाएगी, मेंस भी जाएंगे, विमेंस भी जाएगी। विमेंस की तो पूरी टीम जाएगी भाई, प्रॉपर हमारी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधना वाली टीम जाएगी, दीप्ति शर्मा वाली टीम जाएगी। लेकिन मेंस की वो टीम सेलेक्ट होगी जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे,
क्योंकि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है एशियन गेम्स। चाइना में ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे, गेम्स होंगे जिसमें भारतीय टीम हिस्सा लेगी, जिसमें युवा जाएंगे। चर्चा चल रही है, हो सकता है शिखर धवन इस टीम के कप्तान हो। T20 फॉर्मेट है, इसमें देयर इज प्लेंटी राइट। मुझे तो लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर वो वनडे टीम में नहीं है वर्ल्ड कप की, यशस्वी जायसवाल उन के साथ जाना चाहिए, शिवम दुबे, देन राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ टीम मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी कुछ टीम होनी चाहिए। बनाए टीम, कल बनाते हैं कि एशियन कप में, एशियन गेम्स में कौन सी टीम भारतीय हो सकती है, वो 11 कौन से, 15 कौन से हो सकते हैं, जिसमें क्या शिखर धवन कप्तान होने चाहिए, क्या भुवनेश्वर कुमार का नाम होना चाहिए, और यू गो कंप्लीटली यंग एंड यूथ। बात करते हैं, कल करेंगे, पर ये होने वाला है, ऐतिहासिक कदम है। उसके बाद कॉन्सेप्ट जो इम्पैक्ट प्लेयर का है उसको चालू कर रखा जाएगा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो इंट्रोड्यूस किया गया था, अब उसको बरकरार रखा जाएगा। सिर्फ एक ट्वीक ये किया है, एक्चुअली 2 ट्वीक्स है, पर महत्वपूर्ण ट्वीक ये है कि आप कभी भी इंडक्ट कर सकते हैं प्लेयर को, जैसा आईपीएल में था। क्या नहीं था पहले सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 ओवर से पहले आपको काम करना था, 15वें ओवर में आप वो नहीं कर सकते थे। अब आप कभी भी कर सकते हो, किसी को भी कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। और टॉस से पहले अब आपको 11+4 सब्स्टिट्यूट्स के नाम देने हैं, जो पहले नहीं था, अब आपको देने होंगे। उसके हिसाब से आप अपनी टीम बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूट में से किसी को भी आप ला सकते हैं। 2 बाउंसर्स, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग यार, कि 2 बाउंसर लगा दी जाएं। बाउंसर्स कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, क्योंकि अगर बैट और बॉल में थोड़ी सी आपको वो पैरिटी लानी हो, उस लड़ाई झगड़े को अगर बराबर करना हो, तो फिर आप चाहते हैं कि एक बाउंसर क्यों नहीं, इफ़ यू हैव द एबिलिटी बाउंसर लगाओ यार। तो बाउंसर देखने को आपको मिलेंगी। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर ये जरूर बदलाव किया गया है, और विच इज़ अ गुड थिंग। स्टेडियम की अपग्रेडेशन, उसके लिए पैसे भी अलॉट किए जाएंगे, आई थिंक 50 करोड़ रुपीज़ पर वेन्यू, और जिसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए मेरे विचार में, स्पेशली एबल्ड पीपल, इनके लिए वो रैम्प्स वगैरह बनाना ज़रूरी है, उनके लिए एक अच्छा मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस बनाना ज़रूरी है। वो एक वो वाला तबका रहता है हमारे समाज का जिसकी तरफ आप सोचते नहीं हो। जब आप ओवरसीज जाते हो ना, वेस्टर्न वर्ल्ड खास तौर से, तब आपको रियलाइज़ होता है यार कितने अच्छे लोग हैं ना। देखो हर जगह रैम्प बनाई हुई है, व्हील चेयर हर जगह जा सकती है, वो जो टॉयलेट्स हैं उससे भी डिसेबल्ड का एक अलग टॉयलेट है, पार्किंग डिसेबल्ड की अलग है। तो वो एक बहुत ज़रूरी है मेरे विचार में। सेकंड जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि जस्ट द वॉशरूम्स एंड सैनिटेशन एंड द क्लेनलीनेस, उसको एकदम टॉप नॉच करना है। सारे वॉशरूम बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब आप कहोगे क्यों बात कर रहा हूँ मैं ऐसे, लेकिन सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो व्यूअर एक्सपीरियंस होता है अगर उसको हम खूबसूरत नहीं बनाएंगे ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा मैदान पे, गेम कैसा भी हो। और तीसरा मुझे शेड्स चाहिए, मुझे शेड्स चाहिए ताकि वो पूरा मैदान जो है वो अच्छी तरह से ढका हो, क्योंकि जब 2 बजे मैच शुरू होगा तो गर्मी होगी यार, कई जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो फिर शेड सबको मिलना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी रेडिली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल इज व्हाट आई से, फ्री मिलना चाहिए, साफ सुथरा मिलना चाहिए। एंड लेट्स मेक दिस वर्ल्ड कप अ वंडरफुल स्पेक्टिकल, जिसकी हम सबको उम्मीद है। और साल के बाद एक्चुअली इंडिया में वर्ल्ड कप आया है, आईसीसी ट्रॉफी 2011 से 2023 हो गया, उससे बीच में आया था मतलब वो 2020 वर्ल्ड कप, पर 50 ओवर का वर्ल्ड कप। लेट्स हैव सम फन। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ आप बताइएगा इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप और सुनना चाहेंगे। मैं कल बात जो करूंगा वो है कि एशियन गेम्स में भारतीय टीम क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, अज्यूमिंग कि कौन कौन से खिलाड़ियों का नाम शायद वर्ल्ड कप में नहीं आएगा। आ भी सकता है, मतलब यशस्वी भी हो सकता है, ऋतु भी हो सकता है, पर नहीं होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा ब्राइट है। तो फिर कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आप एशियन गेम्स में खेलते हुए देख सकते हैं। शुड वी गो एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स का मिक्स, या फिर गो कंप्लीटली यंगस्टर्स, वी शैल टॉक अबाउट दैट टुमारो। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो बजा दो बजा दो बजा दो यार।